क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने एनालिसिस किया, आपको पता है स्टॉप लॉस कहाँ है, रिस्क कहाँ है, एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट कहाँ है, लेकिन आप पेशेंस नहीं रख पाते? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है तो रिट्रेसमेंट एंट्री पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे कंसोलिडेशन था, रिट्रेसमेंट आएगा, अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा 51,700 पे तो हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 51,562 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होगा, या फिर 51,500 पे क्रॉसिंग बेसिस पे होगा, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 51,966। और इसके बाद हम वेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस आए तो ही हम ले, पर हम पेशेंस नहीं रख पाते और पहले ही बाय कर लेते हैं। या फिर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो, कॉल बाय करना चाहते हो, और इस समय आपको पता नहीं कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा। जब प्राइस वहाँ पे आती है और तुरंत ऊपर चली जाती है, तब तक आपका एंट्री मिस हो जाता है और आप वापस एंट्री नहीं कर पाते। ऐसा अगर होता है तो हम उसको कैसे हैंडल करें? अगर हम इसमें एनालिसिस पहले से करके रख पा रहे हैं तो एंट्री भी पहले से डाल के रखे तो अच्छा होता है। तो इसमें क्या पॉसिबल है, जब हम फ्यूचर्स में एंट्री ले रहे हैं तो फ्यूचर्स का चार्ट देख के हम प्राइस डिसाइड करके उसमें फ्यूचर में एंट्री ले सकते हैं। बट जब हम ऑप्शंस में एंट्री ले रहे हैं तो क्या होता है कि ऑप्शन का प्रीमियम जो होता है वो डीके होता है। तो चार्ट के हिसाब से वो हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट कर जाए, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे या स्पॉट के चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट ना हो और उसके बाद वो टारगेट दे दे। तो इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसके लिए मैंने सेट टूल बनाया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको उसमें दिखाई देगा। इसमें हम अलग-अलग तरीके देखेंगे, जिसमें हम स्पॉट को देख के ऑप्शंस में कैसे एंट्री ले सकते हैं, स्पॉट का प्राइस डिसाइड करके फ्यूचर्स में कैसे एंट्री कर सकते हैं, और उसमें हमें चार्ट को कंटिन्यूअसली देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने मॉनिटर कर लिया है, पहले ही एंट्री निकाल दी है, स्टॉप लॉस निकाल दिया है, तो ऑटोमेटिकली एंट्री कैसे हो जाएगी। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हमारा पोजीशन साइज़ कितना होना चाहिए, हमारा रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइज़ होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लॉट्स ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं जितना खरीदना चाहिए उससे। कभी-कभी होता है कि कम खरीद लेते हैं, जबकि हमारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होता है वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा 5,000 से ज़्यादा रिस्क ना हो, तो उसके हिसाब से मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, तो कितना क्वांटिटी लेना चाहिए। अगर मेरा 10,000 का रिस्क है तो मैं उसके हिसाब से कितना क्वांटिटी ले सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क लेना चाहता हूँ तो उसमें कितने ऑप्शंस बाय कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम पहले ही अगर एनालिसिस करके उसको बता दें सिस्टम को कि ये हमारा एनालिसिस है और इसी के हिसाब से मुझे एंट्री लेनी है, तो ये पॉसिबल है क्या? मैं आपको दिखाता हूँ सेट टूल। सेट मतलब स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट। इसमें हम पहले ही एंट्री डाल के रख सकते हैं, स्टॉप लॉस डाल के रख सकते हैं और टारगेट डाल के रख सकते हैं। तो इस सेट टूल के क्या-क्या फीचर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट टूल ऐसा एक EXE फाइल है जो एप्लीकेशन है, मैंने बनाया है। इसको डबल क्लिक करने से यूज़र आईडी, एपीआई की, ये यूज़र आईडी और एपीआई की मैंने ऑलरेडी इनपुट किए हैं इसलिए इसमें दिखाई दे रहा है। एपीआई की हम मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, यूज़र आईडी ऑटोमेटिकली आता है जो ऑलरेडी सेट किया है। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे पोजीशन साइज है जो अभी डैश है, एमटीएम प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं दिखा रहा, ट्रेड स्टेटस एंट्री नॉट टेकन, पार्शियल एग्जिट नॉट एडेड। तो ये चीज़ें हैं, जब पोजीशन ले लेंगे उसके बाद ये एक्टिवेट होंगी। राइट साइड में हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं। ये रेड का मतलब है कि हम ट्रेड नहीं ले सकते, जब ये ग्रीन होगा तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हमें अगर इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो हम ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे इंडेक्स ऑप्शन। लेवल्स इंस्ट्रूमेंट में हम क्या डाल सकते हैं, लेवल्स इंस्ट्रूमेंट में हमें डालना है इंडेक्स। अगर हम इंडेक्स के स्पॉट के हिसाब से अगर एंट्री चाहते हैं तो इंडेक्स डालेंगे। अगर इंडेक्स फ्यूचर पे हम चाहते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में एंट्री हो तो इंडेक्स फ्यूचर डालेंगे। उसी तरह से हम इंडेक्स ऑप्शन के प्राइसेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में एंट्री कब लेनी है। सिमिलरली हम कमोडिटी इंडेक्स को भी एनालाइज करके इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। तो हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करके इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बट लॉजिकली जब हमें इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करना है तो हम या तो इंडेक्स ऑप्शन लेंगे, इंडेक्स फ्यूचर लेंगे या फिर इंडेक्स स्पॉट लेंगे। इसमें ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में भी अलग अलग है, इंडेक्स ऑप्शन है, इंडेक्स फ्यूचर है, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक ऑप्शन हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज इसमें क्या होता है कि इसमें मार्केट ऑर्डर नहीं जाता है ऑप्शंस में, इसलिए स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड अवॉइड करना है। इंडेक्स ऑप्शंस आर बेस्ट। फिर इंडेक्स फ्यूचर्स है, फिर स्टॉक फ्यूचर्स है, कमोडिटी फ्यूचर्स है, सिंथेटिक फ्यूचर में कर सकते हैं और स्टॉक्स में कर सकते हैं डायरेक्टली। सिंथेटिक फ्यूचर में हम कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट या पुट लॉन्ग कॉल शॉर्ट ऐसे एट द मनी स्ट्राइक पे करते हैं। तो हम इसमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स ऑप्शन सिलेक्ट किया, फिर इंडेक्स ट्रेड लिया। जो मैंने यहाँ पे लेवल्स इंस्ट्रूमेंट डाला है, अब उसमें से इंडेक्स सिलेक्ट करके
कौन सा इंडेक्स चाहिए वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया बैंक निफ्टी, फिर उसके बाद ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में भी बैंक निफ्टी। अब मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए। अभी जैसे बैंक निफ्टी 51,900 पे चल रहा है, जब वहां पे आएगा तो 51,700 पे होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं 51,700 का कॉल बाय करूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 51,700 एंटर करने के बाद बैंक निफ्टी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। इसको हम स्क्रॉल करके देखेंगे, ये 26 जून का कॉल आया है। 51,700 का कॉल अभी 366 365 दिखा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि जैसे ये 200 रुपये नीचे गिर जाएगा तो इसका प्रीमियम कितना होगा, इसलिए मैं कॉल के हिसाब से नहीं, स्पॉट के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। अब मेरा एंट्री है 51,700, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री डालूंगा 51,700। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस, हमने स्टॉप लॉस क्या देखा है, स्टॉप लॉस है मेरा 51,562, तो मैं डालता हूँ 51,560। स्टॉप लॉस है 51,560। अब यहाँ पे रिस्क अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी है, तो कैंडल टाइम फ्रेम में बताऊंगा क्या है। एंट्री के बाद हमें रिस्क अमाउंट डालना है। रिस्क अमाउंट सपोज मैं चाहता हूँ कि 5,000 रुपीज़ है और मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन साइज आ गया 30। पहले डैश डैश था, अभी 30, मतलब मैं 2 लॉट्स में ट्रेड ले सकता हूँ। अब 2 लॉट्स ये फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। कॉल का जब ट्रेड होगा तो 2 लॉट्स के हिसाब से 5,000 का रिस्क नहीं होगा, उसमें कम रिस्क होगा, बिकॉज इसका डीके थोड़ा कम हो सकता है। एंट्री और स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे हम हार्ड स्टॉप देख सकते हैं। हार्ड स्टॉप का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज होता है 51,560 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट में, तो मेरा एग्जिट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कैंडल टाइम फ्रेम करना होता है 5 मिनट। और 5 मिनट में अगर कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके नीचे तो वो पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिस्क और भी लिमिट रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडल बड़ा बन जाता है, तो अगर वो इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा 51,500 के, तो भी पोजीशन एग्जिट हो जाए, तो फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा विदाउट क्लोजिंग। तो जब मैं ये डाल दूंगा तो पोजीशन साइज देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, बिकॉज हमारा हार्ड स्टॉप जो है अगर वो हिट होता है तो हमारा लॉस 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसने पोजीशन साइज चेंज कर दिया, 15 कर दिया। क्वांटिटी हमें प्री डिसाइडेड मिल गई। अगर हम हार्ड स्टॉप हटा देंगे तो वापस 30 क्वांटिटी दिखाएगा। टारगेट हमारी मर्जी है, हम डालें ना डालें, बट मैं डालता हूँ 51,960। अब हमें पार्शियल एग्जिट करना है तो हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर मैं इसको 15,000 करता हूँ तो 4 लॉट ले सकते हैं। एग्जिट पार्शियल, पार्शियल एग्जिट क्वांटिटी सपोज मैं 30 एग्जिट करना चाहता हूँ और वो करना चाहता हूँ 51,850 पे। तो जब एंट्री हो जाएगी उसके बाद वापस 850 पे पहुंचेगा तो 30 क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी, और 960 पहुंचेगा तो रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगी। अगर मुझे पार्शियल एग्जिट नहीं करना है, पूरी क्वांटिटी एक ही टारगेट पे एग्जिट करनी है, तो मैं सिर्फ टारगेट डाल के रखूंगा, फिर ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं रिस्क जो है वो 5,000 का ही रख के आपको दिखाता हूँ। 5,000 के रिस्क पे हम 1 लॉट ट्रेड ले सकते हैं। अभी 853 में चल रहा है। इसमें अलग अलग फीचर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कैंडल टाइम फ्रेम लिखा है, तो हार्ड स्टॉप का टाइम फ्रेम का कुछ लेना देना नहीं है, बट स्टॉप लॉस जो है जब ये कैंडल इसके टाइम के नीचे क्लोज होगी, 5 मिनट का कैंडल जब इस लो के नीचे क्लोज होगा तभी एग्जिट होगा, तब तक वो वेट करेगा। तो इस तरह से इसको सेट किया गया है। ये जो एक्सपायरी लिखा है वो इसके लिए है, हम यहाँ पे अगर सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड लेते हैं ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट करनी है उसके लिए है। अदरवाइज इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक्सपायरी हमने यहीं पे सिलेक्ट कर ली है, तो यहीं पे आ जाता है। इसके बाद हम एग्जिट पार्शल जो है मैन्युअली भी कर सकते हैं। अप्लाई स्लाइसिंग लिखा है यहाँ पे। अप्लाई स्लाइसिंग का क्या मतलब है कि हम जब यहाँ पे टिक करेंगे तो स्लाइस क्वांटिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉट्स यहाँ पे लिख के आ रहा है। बैंक निफ्टी में अगर 900 क्वांटिटी है मतलब 60 लॉट्स, बैंक निफ्टी में 60 लॉट्स का ऑर्डर हम एक साथ भेज सकते हैं, तो 60 के मल्टीपल में ऑर्डर जाएगा। सपोज किसी ने अगर 900 से ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है, किसी ने अगर 1800 क्वांटिटी ले ली है, तो 120 लॉट होंगे। 120 लॉट का ऑर्डर कैसा जाएगा, 60 लॉट 60 लॉट, ऐसे स्लाइस करके ऑर्डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर हम वन टाइम 120 लॉट्स का ऑर्डर भेजेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज़ें आ गई इसमें। फिर हम इसको अगर अप्लाई स्लाइसिंग हटा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 दिख रहा था, तो 30 का ही ऑर्डर जाएगा, मतलब 30-30 में स्प्लिट होके जाएगा ऑर्डर। अब इसमें और बाकी चीज़ें क्या है, जैसे यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी टेकन बाय सेट टूल, इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो बाकी वापस यही सारी चीज़ें डालनी है, और पोजीशन जो ऑलरेडी लिया होगा उसको हम सिलेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं। अभी मैंने कोई पोजीशन लिया नहीं है इसलिए मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा।
फिर इसमें मैन्युअली भी हम अगर कोई पोजीशन लेते हैं और उसको मैनेज करना चाहते हैं तो इसको मैन्युअली सिलेक्ट कीजिए, उसमें से कौन सा पोजीशन लिया है वो देखिए और उसको मैनेज कीजिए। इस तरह से हम ऑलरेडी पोजीशन लिया है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, मैन्युअली लिया है या सेट टूल से लिया है, दोनों चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज डाल दिया है कि 51,960 का मेरा टारगेट है और एंट्री के पहले अगर टारगेट हिट हो जाता है तो ये पूरा सेटअप कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि टारगेट तो ऑलरेडी हो गया, फिर एंट्री लेके क्या फ़ायदा। इसलिए अगर टारगेट पहले हो गया है तो एंट्री नहीं होगी। उसी की जगह अगर सपोज स्टॉप लॉस पहले हिट होता है और बाद में एंट्री ट्रिगर होती है तो भी एंट्री नहीं होगी और ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। अब ये कैसे हो सकता है? जब मैंने ऐसा डाला है कि 51,700 की मेरी एंट्री है, स्टॉप लॉस उसके नीचे है और मार्केट तो अभी 51,900 पे चल रहा है, तो पहले तो 700 आएगा, फिर 560 जाएगा। तो इस केस में एंट्री होगी ही होगी और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एग्जिट हो जाएगा, टारगेट होता है तो एग्जिट हो जाएगा। बट कभी-कभी क्या होता है कि जैसे मैं चाहता हूँ अभी मैं इसको शॉर्ट करूँ, शॉर्ट करने के लिए मैंने सेम डाला, शॉर्टिंग का एंट्री मैंने डाल दिया 51,700 और मैंने स्टॉप लॉस जो है 51,700 की जगह 51,999 डाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सब चेंज हो जाएगा। तो मुझे टारगेट नीचे का डालना होगा 51,500 और ये 52,000। ये सारी चीज़ें मैंने अगर चेंज कर दी तो फिर वो शॉर्टिंग का सेटअप बनेगा। मेरी एंट्री नीचे है, 51,900 से नीचे है तो 51,900 पे एंट्री होगी, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर है, 51,700 से ऊपर है। इसका मतलब मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो शॉर्ट करना चाहता हूँ इसलिए फिर वो शॉर्टिंग की एंट्री हो जाएगी और इक्वेशन पूरा चेंज हो जाएगा। अब इसमें और जो चीज़ें दिख रही है वो क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें अपडेट मिलता रहेगा। अपडेट क्या है, करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। और कैरी ओवरनाइट का एक दिख रहा है यहाँ पे, कैरी ओवरनाइट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इंट्राडे में क्लोज नहीं होगा ट्रेड। जब दिन खत्म हो जाएगा लेकिन स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं हुआ है तो ये पोजीशन कैरी हो जाएगी। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे टाइम डालता हूँ कि 15:25 इस समय मेरा एंड हो जाए ट्रेड, तो अगर स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं हुआ है तो ट्रेड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट टाइम बिगिन और स्टार्ट टाइम एंड डाला है। इसका क्या मतलब है कि मेरी एंट्री अगर इस टाइम ड्यूरेशन में ट्रिगर होती है तो ही ट्रेड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ये लेवल जो मैंने डाला है 51,700, ये अगर 11:46 या उसके बाद आता है तो मेरी ट्रेड एक्टिवेट होगी ही नहीं। अब इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो एंट्री नॉट टेकन, नॉट ट्रेडेड, रनिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हम देख रहे हैं 51,999 और जैसे इसको क्रॉस कर गया तो ट्रेड इनवैलिड विदाउट एंट्री, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो ट्रेड इनवैलिड विदाउट एंट्री। ऐसा होने के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हमें क्लोज करना है। फिर से हमें अगर ट्रेड लेना है तो इसको फिर से ओपन करके नेक्स्ट एक्टिवेशन करना है फिर से। तो जैसे आपने देखा अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, एंट्री नहीं हुई, हमें मैसेज मिला ट्रेड इनवैलिड। तो इस तरह से हमें वो मिलता है कि ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा तो सेफ्टी रहती है। हमारा टारगेट हो गया या हमारा स्टॉप लॉस हो गया ऑलरेडी और ट्रेड एंट्री नहीं हुई तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर इसमें अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट के बाद रिफ्रेश कर सकते हैं, एग्जिट ऑल है, मैन्युअली हम एग्जिट कर सकते हैं, इंक्रीज पोजीशन का भी ऑप्शन है। इंक्रीज पोजीशन जब हमें वापस ऐड करना है तो हम इसी में ऐड भी कर सकते हैं। जब ट्रेड पॉजिटिव रहेगा, प्रॉफिट में होगा, हम उसी समय उसमें ट्रेड ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई कॉल बाय कर लिया है, प्रॉफिट में आया है और मैं उसको वहाँ पे वापस ऐड करना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस मुझे ऊपर शिफ्ट करना होगा, उसके बाद ही वो पोजीशन ऐड होगी। अगर मैं स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ तो पोजीशन ऐड नहीं होगी। तो लॉसेस में हम इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते पोजीशन, इसका ध्यान रखा गया है। अब इसमें हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंथेटिक फ्यूचर हम इंडेक्स के साथ अगर ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमें सपोज बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट हमने सिंथेटिक फ्यूचर डाला है, यहाँ पे इंडेक्स ही आएगा। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी फिर से सिलेक्ट करेंगे और एक्सपायरी हमें सिलेक्ट करना है कौन सी एक्सपायरी की लेना है, तो 26/6। ये करने के बाद क्या होगा कि ये इस एक्सपायरी का जो लेटेस्ट एक्सपायरी आएगी कल की, आज 25 तारीख है तो कल की एक्सपायरी 26 तारीख की, उस एक्सपायरी में ये ट्रेड इनिशिएट करेगा। सिंथेटिक फ्यूचर में क्या होगा, मैंने अगर यहाँ पे लॉन्ग का सेटअप डाला, जैसे मैंने सेटअप में डाला कि 51,800 पे मुझे बाय करना है और स्टॉप लॉस मेरा 51,600 है, तो यहाँ पे मेरा लॉन्ग का सेटअप बन गया कि एंट्री नीचे है और स्टॉप लॉस और नीचे है।
मतलब पोजीशन लॉन्ग होगा। तो ये क्या करेगा, कॉल बाय करेगा और पुट सेल करेगा एट द मनी वाला। जब उस समय पहुंचेगा 51,800 पे तो एट द मनी का कॉल बाय करेगा, एट द मनी का पुट सेल करेगा। इसके नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, इसके नीचे जब जाएगा तो दोनों पोजीशन एग्जिट करेगा। इस तरह से सिंथेटिक फ्यूचर का ट्रेड लिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस है, जैसे हम इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स को मैंने सिलेक्ट किया, बैंक निफ्टी को, और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी। मैं चाहता हूँ कि मैं कॉल सेल करूँ अगर वो ऊपर पहुँचता है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 52,500 का कॉल। 52,500 का कॉल हम स्क्रॉल करेंगे, ये 26 जून 52,500 का कॉल। इसका प्रीमियम अभी 103 रुपीज़ चल रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर ये गिरेगा और या फिर ऊपर नहीं जाएगा, 52,200 तक चढ़ेगा, 52,300 तक नहीं जाएगा, उसके नीचे नीचे ही रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि उस समय मुझे ये 52,500 का कॉल सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री डालूंगा 52,200, स्टॉप लॉस मेरा 52,300। ऐसे डालने के बाद क्या होगा, ये शॉर्ट का सेटअप है पर मैंने इंस्ट्रूमेंट तो कॉल सेलेक्ट किया है। तो जब ये एंट्री लेवल पे पहुंचेगा तो कॉल सेल हो जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट हो जाएगा, और टारगेट हिट हुआ तो भी एग्जिट हो जाएगा। अगर इसी की जगह, कॉल की जगह पुट ले लूंगा तो ये शॉर्ट का ही सेटअप है, बट पुट शॉर्ट नहीं होगा, पुट बाय होगा, बिकॉज हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं मतलब या तो हम कॉल सेल कर सकते हैं, नहीं तो पुट बाय कर सकते हैं। तो इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए। ये फीचर्स भी इसमें डाले हुए हैं, तो हम ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं, ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हैं, और इसी में प्राइसेस सेम ही रहेंगी। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ऑप्शन को बाय करना है कि सेल करना है, हमने क्या सेटअप डाला है। एंट्री और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ रिस्क अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिस्क अमाउंट नहीं डालेंगे तो एंट्री ट्रिगर ही नहीं होगी। मैंने जैसे रिस्क अमाउंट डाल दिया 5,000 का, तो वो 3 लॉट दिखा रहा है, और मैं यहाँ पे अगर हार्ड स्टॉप डालता हूँ 52,305 का, तो मेरा पोजीशन साइज चेंज नहीं हो रहा। पर इसी की जगह अगर मैं 52,400 कर दूंगा तो देखिए पोजीशन साइज 1 लॉट हो गया। तो इसके हिसाब से ये पूरा ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ले लेता है। हमारा रिस्क जो है मैक्सिमम डिफाइंड रहता है। अगर हम ऑप्शंस में 5,000 का रिस्क लेना चाहते हैं और हमें पता है कि ऑप्शन का डीके किस तरह से होता है, क्या होता है, तो हम यहाँ पे रिस्क अमाउंट ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे 6,000 डाल सकते हैं। 6,000 डालेंगे तो हम यहाँ पे 2 लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना रिस्क अमाउंट को एडजस्ट करके पोजीशन साइज मॉडिफाई कर सकते हैं। बट हमें पहले ही पता रहेगा हमारा रिस्क कितना है, मैक्सिमम रिस्क कितना रहेगा, इससे ज़्यादा लॉस होने के चांसेस बहुत निग्लिजिबल है। जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तुरंत के तुरंत एग्जिट हो जाता है। कभी कभी अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो रिकनेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो यहाँ पे ग्रीन कलर का पैच आता है नीचे। अगर यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं एंट्री डाल रहा हूँ 52,200 की, और स्टॉप लॉस मैंने डाल दिया 51,300 का, तो पोजीशन साइज में कुछ भी नहीं आ रहा है, बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर टारगेट डालता हूँ और टारगेट मैंने 52,000 के नीचे का डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है, बिकॉज टारगेट कैन नॉट बी लेस देन एंट्री, हार्ड स्टॉप और स्टॉप लॉस व्हेन गोइंग लॉन्ग। ये इसको पता है कि लॉन्ग जाना है भाई। अगर लॉन्ग जाना है तो टारगेट नीचे का कैसे रख सकते हैं, 52,100 भी नहीं रख सकता मैं, तो इसमें रेड हो जाएगा। 52,300 अगर डालता हूँ तो तुरंत यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो अगर 100 रुपये का भी ऊपर डाल दिया तो ग्रीन हो गया। हम ये पहले ही देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, मैंने ऑर्डर्स बराबर नहीं फिल किए हैं तो एरर आ रहा है। अब मैं इसको अगर 52,600 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए टारगेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एंट्री, हार्ड स्टॉप और स्टॉप लॉस व्हेन गोइंग शॉर्ट। तो शॉर्ट जा रहे हैं तो टारगेट ऊपर का कैसे डाल देंगे। तो दिस वे इसको पूरी तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही है, हमें सिर्फ अप्रोप्रिएट ऑर्डर यहाँ पे एंट्री करनी है। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर है तो हमें यहाँ पे एरर्स दिख रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे सारा आपको दिखाई देगा पोजीशन क्या है क्या नहीं है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अब ये अपडेटेड वर्जन है। ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेने के लिए टाइम लगता है, ट्रेड एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, बट हम एक ट्रेड लेके देखते हैं। 52,000 का हम एंट्री पॉइंट रखते हैं, स्टॉप लॉस हमारा रखेंगे 52,300 या फिर 52,100 रखते हैं। 52,100 का स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट हम रखते हैं 51,900 का।
इसमें हमने क्या किया है, हमारी एंट्री 52,000 की है, टारगेट हमारा 52,100 है और स्टॉप लॉस 51,900, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का टारगेट है। और उसके हिसाब से मैं रिस्क रखता हूँ सपोज 1550 रुपये, क्योंकि हम डेमो के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं रखेंगे। एक लॉट से हम ट्रेड करके देखते हैं। अब एक लॉट में हमें क्या दिख रहा है कि हम एक लॉट कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर चल रहा है। मैं इसको जैसे ही स्टार्ट करूंगा, अगर ये 52 टच करेगा, अगर यहाँ से नीचे आया तो कॉल सेल हो जाएगा। अभी ऊपर चल रहा है इसलिए कॉल सेल नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम डाला है, यहाँ पे 35 सेकंड दिखा रहा है, मतलब कैंडल क्लोज होने में अभी इतना टाइम बचा हुआ है। तो ये भी हमें पता चल जाता है कि अभी इस कैंडल को क्लोज होने में कितना टाइम बचा है। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने एंट्री 52,000 रखी है, मैं चाहता हूँ कि 52,000 ₹10 पे हो जाए एंट्री, या ₹15 पे एंट्री हो जाए, ₹18 पे हो जाए, तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ एंट्री लेवल चेंज हो गया है। अब ये 30 पे चल रहा है, यहाँ से अगर नीचे आया तो मेरी एंट्री ट्रिगर होगी, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक हम वेट करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे 18 आया था, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई। तो इसमें हमने एक्चुअली क्या किया था कि एंट्री 52,000 था, स्टॉप लॉस 51,900 था, मतलब हमें लॉन्ग एंट्री लेनी थी, टारगेट 52,100 था, और हमने धीरे धीरे एंट्री को ऊपर शिफ्ट किया। एंट्री को ऊपर शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो रिस्क थी, हमने रिस्क रखी थी 51,050, तो उसके हिसाब से पोजीशन साइज 0 बन रहा था, इसलिए ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। तो हम अगर कुछ गलत ऑर्डर डालते हैं, कुछ करते हैं या मॉडिफाई करते हैं जिसमें पोजीशन साइज चेंज हो जाता है, तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। क्वांटिटी 0 कर दी गई थी और वो 0 का ऑर्डर भेजा तो मुझे रिजेक्शन आया। तो हमें अगर इसको रिस्टार्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमें फिर से ट्रेड लेना है तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा और फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो हम सेट टूल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सेट टूल ओपन हो गया। मैंने आपको इसके सारे फीचर्स बता दिए हैं। अभी एक हम काम करते हैं, हम इसको फिर से देखते हैं, ऑर्डर प्लेस करके कोई ट्रेड लेके देखते हैं। बैंक निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है, 51,900 पे चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड लेना है, और इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड लेना है इंडेक्स के लेवल देख के। लेवल्स इंस्ट्रूमेंट मैंने इंडेक्स सिलेक्ट किया है बैंक निफ्टी, और ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में बैंक निफ्टी ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 53,000 का कॉल सेल करूँ। 53,000 का कॉल मैं सर्च करूंगा, 53,000 का कॉल। तो ये अभी 27 रुपीज़ में चल रहा है। ये जस्ट डेमो ट्रेड है, मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी का लेवल अगर 52,000 के नीचे जाएगा तो हम एंट्री लेंगे। 52,000 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 52,100। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा 52,000 एंट्री है, 52,100 का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब हमें शॉर्ट करना है। हम रिस्क रखते हैं 100 पॉइंट के हिसाब से 1,500 रुपये का। 1,500 रुपये का अगर रिस्क है तो हम 15 क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एक लॉट में ट्रेड होगा। इसको मैं 1,500 की जगह कुछ और चेंज कर सकता हूँ, जैसे 1,550 कर दिया। और हार्ड स्टॉप मेरा जो है सेम रखा। टारगेट मैंने रखा फॉर एग्जांपल 51,900 का। 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तो इस हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये एक्टिवेट करते हैं, हार्ड स्टॉप रखा है हमने 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से। अगर ये 52,100 के ऊपर 1 मिनट में क्लोज हो जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा ट्रेड। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं स्टॉप लॉस को बाद में मॉडिफाई करता हूँ और इंक्रीज कर देता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बार मैंने स्टॉप लॉस जो डाल दिया उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, इसको कम कर सकते हैं। जो एंट्री लेवल है मेरी 52,000 की, अगर मैं एंट्री लेवल को ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो 52,020 पे अगर मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ तो वो शॉर्ट हो जाएगा। पर अगर मैं 52,000 की जगह 51,980 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 0 हो गई, यहाँ पे सारा ग्रीन दिखेगा, क्वांटिटी 0 आई। अगर क्वांटिटी 0 आई तो ऑर्डर तो चला जाएगा, लेकिन ब्रोकर एरर दिखाएगा कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिकॉज क्वांटिटी कैन नॉट बी 0। इसलिए हमें ये प्रॉपरली एंट्रीज डालनी होती है। तो मैं चाहता हूँ 52,025 के नीचे जैसे ही आ जाए मैं शॉर्ट एंट्री कर लूँ, और मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे 15 क्वांटिटी दिख रहा है, 33 पे चल रहा है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब 1 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम दिखा था, लेकिन यहाँ पे 24 सेकेंड से शुरू हुआ, तो वो दिखाता है कि टाइम कितना बचा है 1 मिनट कैंडल को खत्म होने में, और हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया है। अब ये एंट्री ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं दिख रही है, बिकॉज मैंने इसमें कैपिटल
ब्लॉक करके रखा था। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर्स डाल के रखे थे, रॉन्ग ऑर्डर प्लेस हो तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने कैपिटल को ब्लॉक करके रखा था। तो ये ऑर्डर तो चला गया, मुझे मैसेज भी आया कि ये ऑर्डर आया है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिकॉज कैपिटल ही मैंने इनएडिक्वेट रखा था। अब मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। मैंने कैपिटल को अनब्लॉक कर लिया है। अभी हम फिर से देखते हैं। तो इसको मैंने फिर से सेट कर लिया है, और यहाँ पे जैसे वो ऊपर जाके 52,010 को ट्रिगर करेगा तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। और ये ऑर्डर्स डाल के हमें स्क्रीन छोड़ के चले जाना है, बिकॉज हम यहाँ पे देखते रहते हैं तो हमें लगता है अरे मैं अब एंट्री ले लूँ क्या, अब एंट्री ले लूँ क्या। वो चीज़ें मॉडिफाई करके हम ले सकते हैं, लेकिन हमें अगर मार्केट को फॉलो नहीं करना है, हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमने रखा है वहीं पे एंट्री ले, तो ही इसका टूल का फ़ायदा है। तो वो जब उस लेवल पे पहुंचेगा तभी एंट्री ट्रिगर होगी और तभी हम एंटर कर पाएंगे। अभी आपने देखा यहाँ पे 52,010 को क्रॉस कर गया था। जैसे ही वो उसको क्रॉस किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से ऑर्डर सेंड हुआ और 27.35 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो एलटीपी अभी क्या चल रहा है वो दिख रहा है हमारा, हमारी एंट्री कितने पे हुई है वो दिखा रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कितना है वो दिखा रहा है। ये हमारा पोजीशन दिखा रहा है, सेल क्वांटिटी इज -15। और बैंक निफ्टी का 26 जून का है 53,000 का कॉल। तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद ये अपने आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है क्या नहीं वो दिखा रहा है। और अगर ये नीचे आता है, टारगेट हिट करता है, तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। अगर हम टारगेट पे पहुंच जाते हैं, अगर हम स्टॉप लॉस हिट कर देते तो एग्जिट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एमटीएम में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। और 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे है, इसलिए यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने जैसे बताया सेकेंड्स कितने बचे हैं वो दिखाई देते हैं। अब बैंक निफ्टी यहाँ से अगर 52,100 भी पहुँच गया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो हमने 1500 का रिस्क डाला है, लेकिन उतना लॉस नहीं होगा हमें, बिकॉज हमने फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल किया है, जिसका प्रीमियम भी काफ़ी कम है। इसका इंक्रीज होने का रेट भी बहुत कम होगा, इसका डेल्टा काफ़ी कम है। तो अगर 52,100 पहुंच भी गया, यहाँ से 60 पॉइंट भी ऊपर चढ़ गया, तो ये 4-5 पॉइंट चढ़ेगा और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा और 100-150 रुपये का लॉस होगा। तो इवन दो हमने 1,500 रुपये का रिस्क रखा है, इसका लॉस हमें 1,500 का नहीं होगा। ये तेज़ी से हमारे स्टॉप लॉस के पास पहुंच रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अच्छा है, अपना ट्रेड खत्म हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे ट्रेड होता है। ऐसा भी हो सकता है ये क्रॉस करके नीचे आ जाए तो ये ट्रिगर नहीं करेगा। अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, ये पूरा 1 मिनट और वेट करेगा। अगर 1 मिनट के बाद ये कैंडल ऊपर दिखाई देगी तो ही वो ट्रेड एग्जिट करेगा। इसमें जैसे ये फर्स्ट टिक आता है उसमें वो प्राइस चेक करता है कि प्राइस स्टॉप लॉस के ऊपर है कि नीचे है। अगर ऊपर है तो एग्जिट करता है, नहीं है तो वेट करता है। टारगेट के लिए क्लोजिंग बेसिस का क्राइटेरिया नहीं है, जैसे ही टारगेट टच होगा वैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कैंडल वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ड स्टॉप का भी वैसा ही है, जैसे ही हार्ड स्टॉप हिट होगा एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे 103 104 हो गया है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज होने में 20 सेकंड्स बचे हुए, इसलिए पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ है। और जैसे कैंडल क्लोज हुआ वो प्राइस नीचे थी, इसलिए एग्जिट नहीं हुआ। कैंडल क्लोजिंग बेसिस का ये एक रहता है कि उस टाइम फ्रेम में कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या ऊपर क्लोज होनी चाहिए, स्टॉप लॉस के बियॉन्ड क्लोज होनी चाहिए, तभी एग्जिट होगा। अगर वो कैंडल क्लोज नहीं होती है तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने तक वेट करते हैं। अभी ये कैंडल जैसे ही अगर उसके ऊपर क्लोज हो गई तो एग्जिट हो जाएगा, अगर नहीं होती है तो हम फिर से वेट करेंगे, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली वेट करता रहेगा। अब यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गया है बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पे हिट हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से ट्रेड एग्जिट हो गया है। 27 के आसपास हमने एंट्री की थी और 35 के आसपास हमारा एग्जिट हुआ है, तो अराउंड 120-130 रुपीज़ का कुछ लॉस हुआ है, जबकि हमने रिस्क अमाउंट 1500 रखा था। तो ये ऑप्शन सेल किया था, फार आउट ऑफ द मनी किया था, इसलिए पूरा 1500 का लॉस नहीं हुआ। इसी की जगह अगर हमने फ्यूचर ट्रेड किया होता तो हमें 1500 की जगह 1600-1700 रुपये का लॉस होता। तो क्लोजिंग बेसिस में लॉस हमेशा ज़्यादा होता है। क्लोजिंग बेसिस में फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद लॉस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जबकि अगर हम हार्ड स्टॉप लेते हैं क्रॉसिंग बेसिस पे
तो लॉस ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम रहेगा। जितना भी स्लिपेज आएगा 1500 के ऊपर, जो भी स्लिपेज आता है बैंक निफ्टी में 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी स्लिपेज आएगा, उतना स्लिपेज तो आएगा ही आएगा। बट क्लोजिंग बेसिस में क्या होता है कि हमने जो स्टॉप लॉस रखा है उससे कैंडल हो सकता है 1 मिनट में 15-20 पॉइंट चढ़े, हो सकता है कभी कभी 100 पॉइंट चढ़े, तो उतना रिस्क रहता ही है क्लोजिंग बेसिस का। बट उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। हार्ड स्टॉप में ऐसा है कि जितना स्लिपेज है बस उतना ही होगा। तो इस तरह से ये सेट टूल फंक्शन करता है। जब आप एक्चुअली यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसके क्या फंक्शंस है। इसको जब स्टार्ट करेंगे तो छोटे क्वांटिटीज़ में कीजिए, थोड़े थोड़े क्वांटिटीज़ में कीजिए, और धीरे धीरे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए कि अब मैं समझ चुका हूँ, कोई एरर्स नहीं आ रहे, उसके बाद आपको फुल फ्लेज करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इनिशियली जस्ट ट्राई कीजिए कि एक लॉट पे आप इसको टेस्ट करें, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल टूल है, इसको आप यूज़ करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर इस सेट टूल को हम टेप रीडिंग टूल के साथ यूज़ करते हैं तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेट टूल के फीचर्स पसंद आए। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम एंट्री, रिस्क अमाउंट, एंड टाइम, स्टार्ट टाइम, टारगेट, स्टॉप लॉस सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा।